हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक कण s बराबर 5 गुणा e की घात माइनस टी गुणा cos t नियम से गतिमान है। प्रश्न हमें हमें एक कण के विस्थापन की समीकरण दे रखी है और कहा है कि t बराबर पाई बटा 2 पर वेग व त्वरण क्या होगा। हमें वेग तथा त्वरण का मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम वेग तथा त्वरण को परिभाषित करेंगे। तो वेग हमारे पास होता है एकांक समय में विस्थापन में होने वाला परिवर्तन वेग कहलाता है, जिसे हम v द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जिसका मान बराबर होता है विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, जिसकी सहायता से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। एवं त्वरण हमारे पास होता है एकांक समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है, जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं और जिसका मान बराबर होता है विस्थापन वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास त्वरण का मान प्राप्त होता है। एवं निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें अवकलन के मानक सूत्र की भी आवश्यकता होगी, जिनमें हमारा एक सूत्र है दो चर फलनों के गुणनफल का x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ u तथा v दो चर फलन है, जिनका x के सापेक्ष अवकलन का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, u को रखकर v का अवकलन प्लस v को रखकर u का अवकलन x के सापेक्ष। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है जो कि विस्थापन की है, s बराबर 5 गुणा e की घात माइनस टी गुणा cos t। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब वेग निकालने के लिए हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाएं पक्ष का अवकलन हमारे पास हो जाएगा ds बटा dt, जिसका मान हमारे पास वेग के बराबर होता है, जो हमें वेग देता है, हमने मुख्य अवधारणा में देखा था। एवं 5 गुणा e की घात माइनस टी गुणा cos t को हम u गुणा v के सूत्र से हल करेंगे, जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था। तो e की घात माइनस टी को u तथा cos t को हम v मान लेते हैं। तो u को रखकर अर्थात e की घात माइनस टी को रखकर cos t का अवकलन, तो cos t का अवकलन हमारे पास होता है माइनस sin t, प्लस cos t को रखकर e की घात माइनस टी का अवकलन। तो e की घात माइनस टी का अवकलन अवकलन के श्रृंखला नियम द्वारा होगा, जिसमें हम सर्वप्रथम e का अवकलन करेंगे, फिर माइनस टी का अवकलन करेंगे। तो e का अवकलन e की घात माइनस टी होगा और माइनस टी का अवकलन हमारे पास प्राप्त होगा माइनस ए, जहां से हम दोनों पदों में e की घात माइनस टी तथा माइनस 1 को हम समान है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास बाहर आने पर प्राप्त होगा -5 गुणा e की घात माइनस टी और अंदर हमारे पास बचेगा sin t प्लस cos t। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। चूंकि हमें प्रश्न में t बराबर पाई बटा 2 पर वेग का मान पूछा था, तो t बराबर पाई बटा 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास वेग का मान प्राप्त होगा। समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास वेग प्राप्त होगा v बराबर -5 गुणा e की घात माइनस पाई बटा 2 गुणा साइन पाई बटा 2 प्लस cos पाई बटा 2। तो हमारे पास cos पाई बटा 2 का मान होता है 0 एवं sin पाई बटा 2 का मान होता है 1। तो हमारे पास वेग का मान प्राप्त होगा -5 गुणा e की घात माइनस पाई बटा 2। तो हमारे पास वेग का मान प्राप्त हो चुका है t बराबर पाई बटा 2 पर। अब हम प्रश्न में हमें त्वरण का मान ज्ञात करने को कहा है, तो हम समीकरण 2 का पुनः t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन हम पुनः u गुणा v, जो हमने अवकलन का मानक सूत्र देखा था मुख्य अवधारणा में, उसकी सहायता से करते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा वेग का t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास त्वरण का मान प्राप्त होगा। एवं अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, जो e की घात माइनस टी है उसे अब u मान लेंगे तथा cos t प्लस sin t को v मान लेंगे। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा -5 गुणा e की घात माइनस टी गुणा -1 और हमारा cos t प्लस sin t को हमने रखा है। अब हम cos t प्लस sin t का अवकलन करते हैं e की घात माइनस टी को रखकर। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा -5 गुणा e की घात माइनस टी एवं cos t प्लस sin t का अवकलन करेंगे तो cos t का अवकलन हमारे पास होता है माइनस sin t एवं sin t का अवकलन होता है cos t। तो हमारे पास हल करने पर यह मान प्राप्त हुआ। व्यवस्थित करके हम लिखते हैं तो a बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 5 गुणा e की घात माइनस टी और हमारा अंदर प्राप्त होगा cos t प्लस sin t और हमारा माइनस cos t। तो हमारा cos t से cos t घट जाएगा एवं हमारे पास त्वरण का मान प्राप्त होगा 5 गुणा e की घात माइनस टी गुणा 2 sin t। अतः हमारा त्वरण का मान प्राप्त होगा 10 गुणा e की घात माइनस टी गुणा sin t। चूंकि हमारा त्वरण का मान प्रश्न में हमें त्वरण का मान t बराबर पाई बटा 2 पर ज्ञात करने को कहा था, तो t बराबर पाई बटा 2 का मान समीकरण में रखते हैं, मान समीकरण में रखने पर
त्वरण की समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास त्वरण का मान प्राप्त होगा a बराबर 10 गुणा e की घात माइनस पाई बटा 2 गुणा साइन पाई बटा 2। तो साइन पाई बटा 2 का मान 1 होता है, तो हमारे पास त्वरण का मान प्राप्त हुआ 10 गुणा e की घात माइनस पाई बटा 2। अतः प्रश्न में हमें त्वरण तथा वेग का मान ज्ञात करने को कहा था, तो हमने त्वरण एवं वेग का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।